की शुरुआत करेंगे, जहां आज पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा है। उधर यूपी में दलित वोट बैंक की सियासत तेज हो गई है। राणा सांगा विवाद के बीच समाजवादी पार्टी और बीजेपी वोटर्स को लुभाने में जुट गई है। अखिलेश यादव की नजर भी दलित वोट बैंक पर है, इसलिए उन्होंने इटावा में आयोजित एक कार्यक्रम में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और बीएसपी के संस्थापक सदस्य दादू प्रसाद को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। तो उधर बीजेपी लोकसभा चुनाव में हुई खामियों को पाटने की कोशिश कर रही है। वही वो कोशिश है दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर। रिपोर्ट देखिए। सांगा पर थमा संग्राम, यूपी में अब नया तूफान। 2027 की चुनावी लड़ाई दलित वोट बैंक पर आई। पिछड़ों को लुभाना है, पार्टी को जिताना है। संविधान का प्रण, अंबेडकर पर रण। समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर की गई टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। इस बयान के बाद न सिर्फ राजपूत समुदाय में नाराजगी देखी गई, बल्कि ये विवाद राज्य में दलित वोट बैंक की अहमियत को भी एक बार फिर से केंद्र में लेकर आया। समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी दोनों ही दल अब इस मौके को भुनाने में जुटे हुए हैं और ये मौका है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का। सियासी सर्वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता लगभग 21% हैं। ऐसे में अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति के तहत दलितों को लुभाने की कवायद तेज कर दी है। आने वाले दिनों में ताजनगरी आगरा की अपनी निर्धारित यात्रा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ने दलितों का समर्थन मजबूत करने के उद्देश्य से सियासी गोटियां बिठाई हैं। दरअसल 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी सफलता में दलित और अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी का समर्थन अहम रहा है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बीजेपी कार्यकर्ताओं से दलितों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि जब तक हम लोगों के सामने सही तथ्य पेश नहीं करते, तब तक जो लोग अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं, वो दलित और वंचितों का शोषण करते रहेंगे। पार्टी ने कार्यक्रम जो तय किया था 14 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कर करके एक एक फैसला लेकर के संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था, उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बनकर के काम करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता दिखाता है कि जहां पर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे, और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चल करके, और जो नेताजी ने संघर्ष का रास्ता समाजवाद को हाथ में दिया है, उन चीजों से परिवर्तन लाने का काम करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते 13 अप्रैल से 15 दिवसीय अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार की दलित हितैषी योजनाओं के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल बीजेपी संगठन को ये मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दलित और पिछड़ों में नैरेटिव बिगड़ जाने की वजह से पिछड़ गई थी। खासकर बीजेपी का दलित कार्ड, आरक्षण खत्म होने का सवाल, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का सवाल और संविधान बदलने का सवाल, इन मुद्दों ने बीजेपी का नैरेटिव खराब कर दिया था। इसके बाद से बीजेपी प्रदेश संगठन के कान खड़े हो गए और अब वो ऐसे हर नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए जुटा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इटावा में अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया
और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांचीराम के साथ पार्टी के संबंधों को रेखांकित किया गया। तो वहीं अखिलेश यादव की नजर भी दलित वोट बैंक पर है। संविधान पर हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने अंबेडकर की एक द्वितीय विद्वान, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में प्रशंसा की और कहा कि भेदभाव के अनुभव संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण थे। इन कार्यक्रमों के साथ हमें बृहद स्तर पर जुड़ करके, व्यापक जनसंपर्क के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, जानकारी के अभाव में भी गुमराह लोग हो जाते हैं। जानकारी के अभाव में वंचितों को, गरीबों को उनकी योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। जब हम उन्हें बताएंगे कि आपके लिए ये सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं थी, इनका लाभ आप ऐसे ले सकते हैं, तो मुझे लगता है उसका बड़ा लाभ होगा। और मैं चाहूंगा कि हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के उस महान व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त करते हुए प्रत्येक नागरिक को उसके साथ जोड़ने का कार्य करना चाहिए। और जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मैं एक भारतीय के रूप में ही रहना चाहता हूं, उस भारतीय के रूप में प्रत्येक समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने का कार्य हम सबको करना है। इस विश्वास के साथ इस पूरी कार्यशाला के लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कौन महामानव था जिसने देश की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था? कौन वह महामानव था जिसने तंगहाली में, गरीबी में जीवन यापन करते हुए भी दुनिया की उच्चतम डिग्री, शिक्षा की उच्चतम डिग्री लेकर के भारत को आगे बढ़ने का काम किया था? याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में वे उस समय के पूरी संविधान सभा की पूरी उनकी जो व्यवस्था थी और उसके उपरांत जो कैबिनेट बना देश की आज़ादी के तत्काल बाद, उसमें वे पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की उच्चतम डिग्री ली थी और उसमें शोध भी किया था। और कैबिनेट की उस समिति में चाहे वह विदेश नीति पर, चाहे वह आर्थिक नीति पर या वित्त संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उसमें किसी में भी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्थान नहीं दिया था। इस बीच अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी के संस्थापक सदस्य दादू प्रसाद ने सपा ज्वाइन कर ली, जिससे ये साफ हो गया कि सपा दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये पूरा सियासी घटनाक्रम इस तरफ इशारा करता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में दलित वोट एक बार फिर से निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच बाबा साहेब को लेकर घमासान जारी है। जहां सीएम योगी पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान और जय भीम पद यात्रा चला रहे हैं, तो वहीं विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर सियासत का आरोप मढ़ रही है। सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, कौन इन योजनाओं को दे रहा है, कहां से दे रहा है, इसके बारे में जानकारी रखना, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट आवाज उठाना और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार होना, अगर हम उठा पाएंगे तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। आज 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को मैं प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की जिस मुहिम को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पूरी मुहिम को, इस पूरी योजना को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मिशन को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस देश की जनता ने दिखाया पिछले लोकसभा चुनाव में कि अगर कोई संविधान बदलना चाहेगा तो उस सरकार को, उन लोगों को बदल देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले थे, ये इसी तरह का काम कराएंगे जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है। सर, नंगी तलवारें चलेंगी, लाठी लेकर के निकलेंगे। और ये बिना बीजेपी के सरकार के संभव नहीं था। ये सरकार खुद शामिल थी। और जो प्रयागराज की घटना सुनने में आई है,
एक दलित परिवार के सदस्य के साथ जो घटना हुई है मामूली इसी बात को लेकर के कि वो अपना कुछ उससे बातचीत करना चाहता था कुछ चीजों को लेकर के। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदा जलाया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चलिए, ये बात तो हुई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। उधर बाबा साहेब को लेकर कांग्रेस क्या कहती है वो भी सुनिए। अंबेडकर का सबसे ज्यादा रुचि जिसमें थी वो शिक्षण, उसीलिए वो हमेशा कहते थे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब उनका कहना है कि कोई गरीब भी आदमी जाता है तो उनको ये कहते थे अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, दुनिया तुमसे डरी, यानी आपके विद्वत्ता को देखकर दुनिया तुमसे डरी, इतना पढ़ाओ, ये उनका कहना था। लेकिन यहाँ जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ति नहीं करते, लेकिन बातें बहुत करते हैं। इसके बाद पांचवा जो हमारा मुद्दा है, ये सब 5 मुद्दे हमने अहमदाबाद सेशन में रखा था और इसके लिए हम कोशिश करने का वहां पर शपथ भी लिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और टर्मिनल का भी शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। क्यों? कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। आज
हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। क्या पीएनबी